हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइस, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। और आज की भागा दौड़ी वाली और टेंशन वाली लाइफ से लोग हंसना भूलते जा रहे हैं। तो एक ऐसे ही हास्य कवि हैं जो कि पत्नी से प्रताड़ित हैं, लेकिन ये एलिमनी पब्लिक से लेते हैं और बहुत ही सरल तरीके से ये लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते हैं। और इनकी ज़्यादातर कविताएं इनकी पत्नी के नाम होती हैं और ये पत्नी की खट्टी मीठी प्रेम से भरी प्रताड़ना झेलकर पब्लिक तक हंसी की तरंगे पहुंचाते हैं। और विश्व प्रसिद्ध कवि होने के बावजूद भी इनका व्यवहार, बातचीत का अंदाज बहुत ही साधारण है। और जिनकी पहचान है, मैं कवि सुरेंद्र शर्मा आपको 4 लाइना की कविता सुनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में कुछ विशेष बातें बताती हूँ। तो सुरेंद्र शर्मा जी एक कवि, लेखक, हास्य कलाकार एवं अभिनेता हैं। तो 2013 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया गया था एवं 2018 में मनहर ठहाका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एवं 2020 में काका हाथरसी हास्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म 29 जुलाई 1945 में रविवार को हुआ था, ताकि ये हर रोज़ को रविवार समझकर हम दर्शकों को कविता सुना कर हंसाए। और इनका होम टाउन दिल्ली में है और इनका जन्म स्थान नागल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, नारनौल, हरियाणा है। और इन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की। और इनके 2 बेटे एवं 1 बेटी है और इनके पिता कवि सम्मेलन के संरक्षक थे। और वर्तमान में सोशल मीडिया पर इनके कड़क मोटिवेशनल थॉट एवं हास्य कविताओं को बहुत ही पसंद किया जाता है। एवं सुरेंद्र शर्मा जी की कविता का प्रमुख जुमला 4 लाइनों वाली कविता के नाम से प्रसिद्ध है एवं ये हरियाणवी भाषा में काव्य पाठ करते हैं। और सुरेंद्र शर्मा जी ने 1966 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कविता लिखना शुरू किया था और कॉलेज के दौरान प्रहलाद से इनकी दोस्ती हुई थी और शर्मा जी मित्रों के साथ मिलकर एक दूसरे का मजाक व्यंग्यात्मक ढंग से बनाते थे और इसी तरह से इनकी हास्यपद कॉमेडी मशहूर हो गई। और इन्होंने अपनी पहली कविता राजस्थानी भाषा में लिखी थी और 1970 के दशक में उन्होंने प्रोफेशनल रूप में कविता पठन शुरू किया था। और 1980 में टी सीरीज में 4 लाइना वाले कवि सुरेंद्र शर्मा के नाम से एक कैसेट निकाला गया था और उस कैसेट में इनकी 4 लाइनों वाली कविता ने रातों रात इनको बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। और 1980 के दशक में कवि, सिंगर या पिक्चर के डायलॉग के ऑडियो क्लिप हुआ करते थे और मुझे अच्छे से याद है कि मेरे फादर को भी उनके फ्रेंड ने इनकी 4 लाइनों वाली कविता की कैसेट ला कर दी थी। और उस समय कुछ और भी गाने बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे 1980 के कुछ साल बाद, जैसे कि वफा न रासाई, अरे ओ हर जाई, या इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। और सुरेंद्र शर्मा जी अपनी कविताओं में अपनी पत्नी को हरियाणवी भाषा में घरआड़ी के नाम से संबोधित करते हैं। और सुरेंद्र शर्मा जी ने अपनी कविताओं में यदि सबसे ज़्यादा मजाक बनाया तो अपनी पत्नी का। और रील पर इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया कि आपकी पत्नी नाराज़ नहीं होती, तो इन्होंने मजाकिया अंदाज में उत्तर दिया, पैसे भी तो उन्हीं को देता हूँ। लेकिन दुनिया को हंसा हंसा के लोटपोट करने वाले शर्मा जी के चेहरे पर मजाल है कि तिल भर भी मुस्कान आ जाए और इनको देख करके लगता है कि एकदम साक्षात स्टैच्यू हैं। और 2004 में FM रेडियो स्टेशन रेड FM 93.5 ने शर्मा जी से पूछो नामक एक दैनिक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें सुरेंद्र शर्मा जी को शामिल किया गया। और इसमें कॉल करने वाले श्रोताओं के फनी अंदाज में ही ये उत्तर दिया करते थे। और सुरेंद्र शर्मा जी हास्य रस एवं व्यंग रस की कविता के प्रारंभिक कवियों में से हैं। और 2016 में उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सदस्य बनाया गया और 2021 में सुरेंद्र शर्मा जी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया एवं अपने कवि सम्मेलन वाले वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। और सुरेंद्र शर्मा जी का बेटा जब 12th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था
तो उन्होंने कहा बेटा 50% से अधिक अंक नहीं लाना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा टॉपर बने, आगे की पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाए, क्योंकि उनका मानना है कि बेटा भले ही कम कमाए लेकिन सारा परिवार शाम का खाना एक साथ बैठकर खाए। तो सुरेंद्र शर्मा जी ने कई पुस्तक प्रकाशित की, जैसे कि 2003 में बुद्धिमानों की मूर्खताएं, 2017 में मानसरोवर के कौवे एवं 2020 में मुझसे भला न कोई। तो शर्मा जी ने दूरदर्शन, सोनी टीवी पर मूवर्स एंड शेकर्स, न्यूज़ 18 इंडिया पर लपेटे में नेताजी एवं सोनी टीवी पर इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन सहित विभिन्न टीवी शो में अपनी हास्य एवं व्यंग्यात्मक कविताओं की प्रस्तुति दी। और शर्मा जी ने नए साल में यमराज जी के नाम एक शुभ संदेश भेजा, तो सुनिए आप। हे यमराज जी, सादर प्रणाम, नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं देता हूं। भाभी जी को मेरा प्रणाम कहना, और मैं आपको चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से मुझे 2024 में आपने नहीं चाहा, उसी तरह 2025 में भी आप मुझे नहीं चाहना, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा जी के मोटिवेशन की आज के युवाओं और उनके माता पिता को बहुत ज़रूरत है। साथ ही उन पत्नियों को जो अपने पति को मात्र ATM की मशीन समझती हैं और उनको इतना प्रताड़ित करती हैं कि वो मौत को गले लगा लेते हैं। और सुरेंद्र शर्मा जी शायद पहले पुरुष प्रधान प्रताड़ित पति हैं, लेकिन इनके पत्नी वाले संवाद की कविता ने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और पत्नियों को ये समझना चाहिए कि चलो मीठी नोक-झोंक तो सभी पति में होती, लेकिन पति पत्नी का साथ कोई पैसे से, स्टेटस से या फिर उनके बहुत ज़्यादा मेहनत से या स्वस्थ होने से नहीं होता है। पति पत्नी का साथ का मतलब हर हाल में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है। और यदि आप उनसे एलिमनी मांगती हैं, उनको किसी तरह से डराती धमकाती हैं, तो आप किसी भी तरह से उनकी जीवन साथी कहलाने योग्य नहीं हैं। और एक मेरे पति हैं, वो भी अपने दोस्तों के सामने ना मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से आलसी हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मेरा दिमाग भी ऐसा ही आलसी है। और मेरे पति तो बुलेट ट्रेन की तरह भागते हैं और मैं बैलगाड़ी की तरह बहुत धीरे धीरे चलती हुई और बोलती भी और सोचती भी हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि चल बेटा, मेरा मजाक बना करके तू दोस्तों में टसन दिखा लिया कर, और लौट कर तो घर में ही आना है। और पहले के कवियों के लिए कॉमेडी करना और श्रोताओं के लिए कॉमेडी समझना बहुत मुश्किल था। मुझे तो हास्य कविता का मतलब बहुत दिनों में समझ आता था, क्योंकि कवियों की कविताओं में साहित्य का भरपूर समावेश होता था एवं एक ही स्थान पर माइक के सामने श्रोताओं से भरे हॉल में कॉमेडी करनी होती थी। और उस पर से हेलो हेलो 1 2 3 हेलो, और तभी माइक बंद हो जाता था, फिर बुलाते थे भैया ज़रा माइक सही करना। तो पहले की कॉमेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और अशोक चक्रधर, काका हाथरसी जैसे कई कवि हैं जिनकी व्यंग्यात्मक कविताएं मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो इसी तरह हंसने हंसाने वाले कवियों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।